जय जिनेंद्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे हम नियोनेटल जॉन्डिस यानी कि जो नवजात शिशुओं में पीलिया हो जाता है उसके बारे में। क्या मेडिसिन हम दे सकते हैं, होम्योपैथी मेडिसिन, जिससे कि बच्चे का पीलिया बहुत जल्दी उतर जाए और उसको जो प्रॉब्लम्स हो रही है छोटी मोटी वो भी ठीक हो जाए। पीलिया पे कब आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और कब टेंशन की बात है, इसी के बारे में भी बात करेंगे। क्या रीडिंग्स रहती है, कब आप फोटोथेरेपी पे जाना चाहिए आपको, कब सनलाइट से ही ठीक हो जाएगा, कब आप होम्योपैथिक मेडिसिन दे सकते हैं। इसी सब बातों से जुड़ा हुआ ये वीडियो तो इम्पोर्टेंट है, किसी भी बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। जिनके भी घर में न्यूबॉर्न बेबी है उनको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर भी क्लिक करना ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो बात करें अगर हम नियोनेटल जॉन्डिस की, तो क्यों होता है इसके बारे में जान लेते हैं। जब फीटस या बच्चा पेट में होता है तो क्या होता है कि उसके अंदर एक हीमोग्लोबिन होता है जिसको फीटल हीमोग्लोबिन हम बोल सकते हैं, HbF। लेकिन जब वो बाहर आता है तो तेजी से जो उसकी आरबीसी होती है उसका ब्रेकडाउन होने लगता है, और तेजी से जब आरबीसी टूटती है तो ये जो आरबीसीज है कहीं ना कहीं बिलीरुबिन को जन्म देती है, और सीरम बिलीरुबिन जो होता है हाई हो जाता है और पीलिया हो जाता है। क्योंकि जो बच्चे का फीटस का जो हीमोग्लोबिन है वो अब एडल्ट हीमोग्लोबिन या यह कह लें कि बाहर के इन्फेंट के हीमोग्लोबिन में चेंज होने लगता है, जिससे ये चीजें चेंजेस बॉडी में आते हैं। तो थोड़ा बहुत अगर पीलिया होता है तो ये जो कंडीशन होती है बहुत इजीली ठीक हो जाती है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे मेन चीज जो है, अगर बच्चे को पीलिया है, किसी भी तरह का पीलिया है, ज्यादा कम, बच्चे को फीड प्रॉपर कराना बहुत जरूरी है। बिल्कुल टाइम टाइम पे फीड कराना बहुत जरूरी है, इससे पीलिया बहुत जल्दी उतर जाता है। प्लस क्या है, अगर 18 mg पर डेसीलीटर के आसपास आपका सीरम बिलीरुबिन है बच्चे का, तो उसको आपको सनलाइट में जरूर रखना चाहिए। सनलाइट से ही ये जो पीलिया है, इस लेवल का पीलिया ठीक हो जाता है। और प्रॉपर फीडिंग अगर आप बच्चे को देते रहते हैं तो 2-3 दिन में ही बहुत आपको अच्छा असर दिखाई दे देता है। इसके अलावा फोटोथेरेपी की जरूरत कब पड़ती है, जब 21 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा उसका सीरम बिलीरुबिन हो रहा है तो फोटोथेरेपी की जरूरत हो जाती है। कई बार इसमें बच्चे को ब्लू लाइट में रखा जाता है और इससे भी पीलिया ठीक हो जाता है। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन जो है, इस तरह की कंडीशन हो, चाहे शारीरिक जिसको हम फिजियोलॉजिकल पीलिया बोलते हैं उसकी कंडीशन, हिमोलाइटिक पीलिया बोलते हैं उसकी कंडीशन हो, या नॉर्मल जो अभी हम बात कर रहे थे पैथोलॉजिकल जॉन्डिस भी कभी कभी बच्चों को हो जाता है, उसमें भी होम्योपैथिक मेडिसिन जो है बहुत ही बेनिफिशियल है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है और बहुत तुरंत रिजल्ट्स देती है। जो लक्षण आ रहे होते हैं पीलिया के, उसके जैसे कि बच्चे को स्टूल पास नहीं हो रहा है या बच्चे को वॉमिट जैसा हो रहा है, बच्चा दूध रुक रुक कर पी रहा है, तो भी ये जो मेडिसिन है बहुत बेनिफिशियल रहती है। उन लक्षणों को भी कम करती है और पीलिया का जो असर है उसको भी कम करती है। तो टेंशन में आने लायक बात कब हो जाती है, जब आपका 18 mg पर डेसीलीटर से सीरम बिलीरुबिन जो है वो हाई होता है, तब आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, फोटोथेरेपी पे भी जाना है। और आप होम्योपैथिक मेडिसिन तो पहले से ही स्टार्ट कर सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन लेने का सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या हो रहता है, आपको हल्का सा भी अगर बच्चे को पीलिया दिख रहा है तो आप उसको होम्योपैथिक मेडिसिन दे सकते हैं। जैसे बच्चा रुक रुक कर दूध पी रहा है, या उसको स्टूल पास नहीं हुआ है, या जितना उसको पीना चाहिए नहीं पी पा रहा है, उसको डायरिया हो रहा है, किसी भी तरह के उसको जो लक्षण दिख रहे हैं, हल्का सा भी पीलिया हुआ है, और अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं तो वो जो छोटे छोटे लक्षण है उसको भी ठीक करती है और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की कि क्या मेडिसिन आप दे सकते हैं लक्षणों के अनुसार। तो सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है नक्सवामिका। अगर बच्चा चिड़चिड़ा बहुत है, बहुत ज़्यादा रो रहा है और इरिटेबिलिटी आपको उसमें दिख रही है, अगर ज़्यादा रो रहा है तो ये एक तरह की इरिटेबिलिटी ही है, बहुत ज़्यादा रो रहा है और उसको स्टूल पास नहीं हुआ है या पूरा खुलकर स्टूल पास नहीं हो रहा है, तो आप नक्सवामिका दे सकते हैं। 30 पोटेंसी में दे सकते हैं। दो बूंद की भी जरूरत नहीं है, उसको 1 बूंद आपको आधा टीस्पून में डालकर देने की जरूरत है। दिन में 3 से 4 बार आप उसको दे सकते हैं। और अगर अच्छे से स्टूल पास नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत किया है उसने, तो आप सिर्फ उसको 1 बार नाइट में दे दीजिए। एक ही बार से जो उसकी प्रॉब्लम है स्टूल पास नहीं करने की वो ठीक हो जाएगी। और अगर पीलिया की भी कंडीशन साथ में चल रही है तो उसको 3 दिन आप दे सकते हैं। दूसरी जो मेडिसिन है वो है चेलिडोनियम मदर टिंचर। चेलिडोनियम मदर टिंचर लीवर की बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर मदर को लीवर डिसऑर्डर या लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहती है तो, और बच्चे को इस तरह का आपको जॉन्डिस देखने को मिल रहा है, तो चेलिडोनियम मदर टिंचर जरूर देना चाहिए। 2 बूंद आप आधा चम्मच पानी में
बच्चे को आधा चम्मच पानी में दे सकते हैं, और मदर को अगर लिवर डिसऑर्डर या लीवर की वीकनेस जैसी महसूस हो रही है तो आप मदर को आधा कप पानी में दे सकते हैं 10 बूंद करके चेलिडोनियम मदर टिंचर की ही। इसके अलावा आप दे सकते हैं हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर। हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर किस कंडीशन में देनी है? जब कॉन्स्टिपेशन है, बच्चा वॉमिट भी कर रहा है, या फिर बच्चे को डायरिया की कंडीशन हो रही है और साथ में वॉमिट हो रही है, तो आप हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर दे सकते हैं। 2 बूंद आधा चम्मच पानी में देने की जरूरत है, दिन में 3 बार बच्चे को। और अगर मदर को स्टूल पास नहीं हो रहा है तो आप मदर को येलो टैबलेट दे सकते हैं। अगर मदर का स्टूल पास होएगा तो बच्चे का भी स्टूल पास हो जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मदर को भी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है और बच्चे को भी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। तो उस कंडीशन में आपको बच्चे को बिल्कुल भी कोई भी लैक्सेटिव देने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप मदर को दे देते हैं तो वही इफेक्ट बच्चे में आ जाता है, क्योंकि बच्चा मदर की मिल्क फीडिंग कर रहा होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि मदर को कॉन्स्टिपेशन है, बच्चे को डायरिया हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर जो है वो बच्चे को दे सकते हैं। 2 बूंद आधा चम्मच पानी में दिन में 3 से 4 बार दिया जा सकता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है लेप्टेंड्रा। लेप्टेंड्रा 30 किस कंडीशन में देनी है? जब बच्चे को पीलिया है, हल्का फुल्का पीलिया है या ज्यादा पीलिया है, और उसको जो स्टूल है बहुत ब्लैकिश आ रहा है, पूरा खुलकर नहीं आ रहा है, या फिर बहुत ज्यादा ब्लैकिश स्टूल पास हो रहा है। 2-3 दिन तो बच्चे को शुरू में पास होता है, लेकिन लगातार ब्लैकिश स्टूल ही अगर पास हो रहा है बच्चे को, तो आप लेप्टेंड्रा 30 पोटेंसी में दे सकते हैं। 1-1 बूंद आपको दिन में 3 बार आधा चम्मच पानी में मिला के बच्चे को देने की जरूरत होगी लेप्टेंड्रा 30, और उसकी जो प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाएगी। इसके अलावा जो विटामिन डी होता है हमारा, वो विटामिन डी भी जॉन्डिस को बहुत तेजी से कम करने का काम करता है। तो आप चाहें तो बच्चे को विटामिन डी की ड्रॉप्स दे सकते हैं, और अगर आप ड्रॉप्स नहीं देना चाहते हैं तो उसको बार बार सनलाइट में जरूर ले जाएं। दिन में 3 से 4 बार 15-20 मिनट के लिए आप बच्चे को ले जाएं, फिर वापस अंदर लेके आ जाएं। इससे क्या होता है, उसकी जो स्किन होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन डी बनाती है, खुद ही बना लेती है, आपको ऊपर से भी विटामिन डी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो विटामिन डी है ये भी आपके बच्चे के जॉन्डिस को बहुत तेज़ी से ठीक करता है। तो यही था वीडियो नियोनेटल जॉन्डिस के बारे में। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप शेयर कर सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।